यूरी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। किस टेंस के बारे में? पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान, इसको कैसे आप पहचानेंगे? वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे और आदि शब्द लगे होते हैं। इसमें या था, ई थी, ये थे भी हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे आदि शब्द लगे होते हैं। अगर इनमें से कोई भी शब्द लगा हो या इनकी आवाज से आ रही हो और अंत में था लगा हो तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैड। क्या होती है? सहायक क्रिया हैड। सहायक क्रिया कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। अब इसमें सवाल ये होता है, इसमें दो तरह के वाक्य बनते हैं। एक तो बनता है सिंगल और एक बनता है डबल। एक बनता है सिंगल और एक बनता है डबल। अब हम सिंगल अभी बताया दे रहे हैं, डबल वाले ब्लैक बोर्ड में समझा देंगे। सिंगल कैसे? सिंगल मतलब जिसमें एक कार्य हो, जिसमें एक कार्य हो। जैसे मोहन खाना खा चुका था। मोहन खाना खा चुका था तो हमारा ट्रांसलेशन होगा मोहन हैड ईटेन फूड। अंडरस्टैंड? फिर एक निगेटिव का समझ लो। मेरा मित्र दूध नहीं पी चुका था। मेरा मित्र दूध नहीं पी चुका था तो योर फ्रेंड हैड नॉट ड्रंक मिल्क। समझ में आया? तीसरा एग्जांपल है इंट्रोगेटिव का। क्या तुम यहां आए थे? क्या तुम यहां आए थे? तो हैड यू कम हियर। हैड यू कम हियर। और इंट्रोगेटिव सेकेंड का सिंगल में समझ लो। तुम्हारा बड़ा भाई कल कहाँ गया था? तुम्हारा बड़ा भाई कल कहाँ गया था? तो वेयर हैड योर एल्डर ब्रदर गॉन स्टडी। समझ में आ रहा है? वेयर हैड योर एल्डर ब्रदर गॉन स्टडी। ये तुम्हारे सिंगल के हुए। अब सिंगल में रूल तो बता चुके हैं कई बार, जो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट में बताया गया वही रूल इसमें लगेगा। बस शर्त ये है सहायक क्रिया हैड हो जाएगी, उसमें सहायक क्रिया है वैसे। अब तुम पास्ट परफेक्ट का डबल वाला समझो। तो पहला रूल है डबल का। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इतना रूल तुम्हारा जो है बताया सिंगल वाले में, ये इतना रूल ही सिंगल वाले में लगेगा। जिसमें एक वाक्य होगा उसमें जो है सिंगल रूल इतना ऑब्जेक्ट तक लगेगा। जिसमें डबल वाक्य हो जाएंगे उसमें आगे इतना बढ़ जाएगा प्लस बिफोर आफ्टर, यानी बिफोर या आफ्टर। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर माने बाद में। पहले आए तो आप बिफोर लगाना है, बाद में आए तो आफ्टर लगाना है। दो में एक लगाना है। प्लस थर्ड सेकेंड प्लस सब्जेक्ट। बिफोर आफ्टर के बाद क्या है? प्लस सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें सेकेंड फॉर्म में लगेगी और उसमें फर्स्ट फॉर्म में लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? अब ये समझ लो ये बनेगा कैसे। तो रूल तुम्हें बता दिया गया। डबल सेंटेंस में जिसमें वाक्य, जो वाक्य प्रथम समाप्त होगा, जो वाक्य पहले समाप्त होगा, उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में समाप्त होगा उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये तुम्हारे डबल सेंटेंस वाले हैं। सिंगल में तो बता ही दिए, कोई मतलब नहीं, यहाँ तक तुम्हारा रूल होगा, एक ही वाक्य होगा। लेकिन जब डबल वाक्य आए, डबल सेंटेंस हो, तो सबसे पहले हम किसको बनाएंगे? सबसे पहले जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसको हम पास्ट टेंस में बनाएंगे और जो काम बाद में समाप्त हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। इस तरह ये देखो, ये रूल तुम्हारा पास्ट परफेक्ट का लिखा है, बाद में समाप्त होने वाले वाक्य का लिखा है पास्ट इंडेफिनिट में। एग्जाम्पल जरा समझ लो। डॉक्टर के वहां पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। देखो, डॉक्टर के वहां डॉक्टर पहुंचा नहीं, अभी डॉक्टर नहीं पहुंचा अभी, लेकिन क्या हो गया? रोगी मर चुका था। ये काम हमारा पहले हो रहा। रोगी मर चुका था, ये काम हमारा पहले हो गया। जब ये काम पहले हो गया तो इस ट्रांसलेशन को हम आगे बनाएंगे। द पेशिएंट, ये रोगी है, पेशिएंट मीन्स रोगी। द पेशिएंट, फिर रूल के अनुसार हैड आ गया, पेशिएंट हैड डाइड। थर्ड फॉर्म आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया।
तो नहीं रखेंगे, दिया हो तो लिखो, तो हो जाएगा हमारा वाक्य द पेशिएंट हैड डाइड। अब सेकेंड रूल है, पहले आ रहा है इसलिए यहां बिफोर लगा देंगे, अब बाद में आता तो यहां आफ्टर लगा देते। अब दूसरा वाला बात क्या है, डॉक्टर के वहां पहुंचने से, ये बाद में हो रहा काम, तो ये हो गया तुम्हारा द डॉक्टर रीच्ड देयर, सेकेंड फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट इसमें दिया तो ऑब्जेक्ट आ गया। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। अब फिर से एक बात समझ लो, डॉक्टर के वहां पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, ये काम हमारा पहले समाप्त हो गया, इसलिए हमने इसको पहले बना लिया। ये तो ट्रांसलेशन बना द पेशिएंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड देयर, समझ में आ गया। दूसरा समझो, खाना खाने के बाद वो दफ्तर चला गया। अब देखो यहाँ बाद शब्द आ गया, खाना खाने के बाद, यानी उसने खाना खा लिया है फिर दफ्तर गया है, तो हमारा ये काम होगा, ये हमारा वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनेगा। किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और ये तुम्हारा दूसरा वाला वाक्य तुम्हारा बनेगा पास्ट इंडिफिनिट में, क्योंकि बाद में हो रहा है, वो खाना खाने के बाद गया है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में और इसको पास्ट इंडिफिनिट में। तो सबसे पहले वो दफ्तर चला गया, तो ही वेंट टू ऑफिस, ये सेकंड फॉर्म लग गया, ही वेंट टू ऑफिस। इस नियम के अनुसार ये जो दूसरा सेकंड रूल दिया है। फिर बाद में तुम्हारा यहाँ बाद दिया है, बाद आया है तो हम आफ्टर लगा दिए, यानी इसमें पहले पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे, बाद वाले जो काम बाद में हो रहा है उसको पहले बनाएंगे, और जो काम पहले समाप्त हो चुका उसके बाद में बनाएंगे, लेकिन टेंस तुम्हारा वही रहेगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट में। तो ही वेंट टू ऑफिस, फिर आफ्टर ही हैड टेकन फूड, अपना खाना खाने के बाद वो ऑफिस गया, दफ्तर गया। फिर अब देखो निगेटिव का रूल समझ में आ गया, सिंपल वाला, यानी तुम्हें ध्यान देना है पहले आ जाए बिफोर, बाद में आए आफ्टर, लेकिन रूल यही ध्यान देना है कि जो प्रथम समाप्त होगा, सबसे पहले जिसका काम समाप्त होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो बाद में समाप्त होगा उसको पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे, और जिसमें बाद शब्द आ जाए तो उसको हम पहले जो पास्ट इंडिफिनिट बनता है बाद वाले वाक्य को, उसको हम पहले लिख देंगे और बाद में हम बना देंगे पास्ट परफेक्ट वाले वाक्य को। अब निगेटिव का रूल देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये यहां तक तुम्हारा जो सिंपल तुम्हें बताया, कौन वाक्य बताया अभी, सिंपल बताया ना सिंगल वाले में, तो यहां तक तुम्हारा सिंगल का रूल लगेगा। अब जब डबल आता है तो प्लस बिफोर, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार तुम्हारा वाक्य क्या है, एग्जांपल समझ लो, दूध पीने से पहले मैंने स्नान नहीं किया, दूध पीने से पहले मैंने स्नान नहीं किया, तो स्नान नहीं किया, ये वाक्य हमारा समाप्त हो गया। निगेटिव जानते ही हो कि नहीं लगा है, तो आई हैड नॉट बाथ्ड, मैंने स्नान नहीं किया। क्या फिर बिफोर, पहले आ रहा बिफोर, कैसे, दूध पीने से पहले, तो मैं तो स्नान नहीं किया, मैं ही दूध पीऊंगा, तो आई ड्रैंक मिल्क। अंडरस्टैंड। आप समझो इंट्रोगेटिव फर्स्ट रूल, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट, पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या वाला बता दिए, हमेशा बता देंगे जब क्या आएगा फर्स्ट रूल लगेगा। सबसे पहले हम हैड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर आफ्टर प्लस फिर सब्जेक्ट सेकेंड वाले का प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इस तरह ये हमारा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल हो गया। एग्जाम्पल समझो, क्या उसके आने से पहले तुमने पत्र लिखा था, क्या उसके आने से पहले तुमने पत्र लिखा था, ये काम हमारा पहले हो रहा है, तुमने पत्र लिखा था, तो बन गया सबसे पहले नियम में हमारा हैड है, तो हैड यू राइटेन द लेटर बिफोर, बिफोर क्या उसके बिफोर ही केम, बिफोर ही केम, बिफोर उसके आने से पहले, समझ में आ गया। फिर आगे क्वेश्चन वर्ड का दूसरा रूल क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के में प्रारंभ में ना होकर बीच में हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, ठीक, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट तक तुम्हारा सिंगल वाले में भी लगेगा, और उसके बाद फिर बिफोर या आफ्टर के बाद फिर हमारा डबल चालू होता है। तो ये सिंगल के भी रूल समझ लो, वही रूल है यहाँ तक, तो सिंगल के रूल ने बताया नहीं, तो ये समझ लेना पूरा। अब प्लस बिफोर प्लस बिलो, बिफोर आफ्टर ऑब्लिक आफ्टर, यानी बिफोर या आफ्टर में कोई भी प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब ये समझ में आया, समझ रहे हो। अब एग्जाम्पल देख लो, हमारे आने से पहले
वह कहाँ चला गया था, हमारे आने से पहले वह कहाँ चला गया था। कहाँ शब्द कोई क्वेश्चन कर रहा है, कहाँ है, बीच में है, तो सबसे पहले हम व्हेयर ले आएंगे, व्हेयर आ गया। फिर सहायक के नियम के अनुसार है, हाइड कह रहा तो हाइड आ गया। फिर करता है, सब्जेक्ट है तो ही हो गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गान आ गया। फिर तुम्हारा बिफोर आफ्टर, तो यहाँ पहले दिया है इसलिए यहाँ पर बिफोर आ गया। फिर तुम्हारा सब्जेक्ट आया वी, फिर सेकेंड फॉर्म आ गया वी केम। अंडरस्टैंड। इस तरह ये 5 परफेक्ट के तुम्हारे रूल्स ऑफ सिंपल, रूल्स ऑफ निगेटिव, रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव के दोनों रूल, चारों हो गए। और सिंगल का भी तुम लोगों को बता दिया गया। जो इसमें डबल में है, जो डबल में है तो डबल के पहले वाला जो होता है वही सिंगल का रूल है, चाहे वो सिंपल का हो, चाहे निगेटिव का हो, चाहे इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेकेंड हो।